Hey guys, welcome back to my channel. आज का वर्कआउट थोड़ा स्पेशल है because we are training chest and shoulders. And if you are someone who want to build strength, improve your upper body definition, and actually understand what you are doing in the gym rather than just copying exercises, then make sure you watch this video till the end. आज मैं आपको अपना complete chest day workout step by step दिखाऊंगी starting from warm up then push ups, डंबल प्रेस, चेस्ट फ्लाई, चेस्ट प्रेस एंड फाइनली शोल्डर्स के लिए फ्रंट रेजेस एंड लेटरल रेजेस। मैं आपको हर एक्सरसाइज के साथ बताऊंगी कि मैं उसमें किस चीज पर फोकस करती हूँ, रैप्स कैसे रखती हूँ और फॉर्म को प्रायोरिटी क्यों देती हूँ। बिकॉज वर्कआउट सिर्फ हैवी वेट उठाने का नाम नहीं है। Techniques, consistency and progression, these three things actually matters. So let's start with the warm up. वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने अपर बॉडी को प्रॉपरली वार्म अप करती हूँ। स्पेशली चेस्ट एंड शोल्डर के वर्कआउट में मुझे लगता है कि वार्म अप को स्किप नहीं करना चाहिए। मैं कुछ लाइट मोबिलिटी मूवमेंट करती हूँ, शोल्डर्स और आर्म को मूव करती हूँ और ग्रेजुअली बॉडी को वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करती हूँ। वार्म अप का पर्पस आपको टाइट करना नहीं होता, आपको बस बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करना है, जॉइंट्स को मूव करना है और वर्कआउट के लिए मेंटली एंड फिजिकली रेडी होना है। अराउंड 5 to 10 मिनट्स का लाइट वार्म अप जनरली इनफ हो सकता है और अगर आप बिगिनर हो तो वार्म अप को सिंपल रखो, आपको कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। वंस आई फील प्रॉपरली वार्म्ड अप वी कैन स्टार्ट द एक्चुअल वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज है पुश अप्स। मैं पुश अप्स को स्टार्टिंग में इसलिए इंक्लूड करती हूँ बिकॉज ये चेस्ट के साथ शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को भी इन्वॉल्व करता है और सिंस ये वर्कआउट का फर्स्ट एक्सरसाइज है मैं यहाँ अपने बॉडी को मूवमेंट के लिए प्रिपेयर भी कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हो और स्टैंडर्ड पुशअप्स डिफिकल्ट लगते हैं यू कैन एब्सोल्युटली स्टार्ट विथ an easier variation like knee push-ups. Now that the chest is activated, let's move to our first main strength training exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल प्रेस। ये मेरे चेस्ट वर्कआउट की मेन कंपाउंड मूवमेंट में से एक है। डंबल प्रेस करते वक्त मेरे मेन फोकस तीन चीज़ों पर होता है: स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड रेंज ऑफ मोशन। मैं डंबल को स्लोली नीचे लाती हूँ एंड देन चेस्ट को एंगेज करते हुए वापस प्रेस करती हूँ। आपको वेट को बस मूव नहीं करना है, try to actually feel the muscle working throughout the movements। और यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है अननेसेसरी हैवी वेट चूज करना। अगर वेट इतना हैवी है कि आप प्रॉपर रेंज में मूवमेंट नहीं कर पा रहे या बॉडी को अननेसेसरी यूज़ करना पड़ रहा है, देन वेट रिड्यूस करना इज़ बेटर चॉइस। आप ऐसा वेट चूज करो जिसमें अराउंड 8 to 12 कंट्रोल्ड रैप कंफर्टेबली कंप्लीट हो सके, विद द लास्ट फ्यू रैप्स फीलिंग चैलेंजिंग। अराउंड 3 वर्किंग सेट्स एक गुड स्ट्रक्चर हो सकता है। और रिमेंबर, हर वर्कआउट में वेट बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सेम वेट पर बेटर फॉर्म कर पा रहे हो, मोर कंट्रोल रैप कर पा रहे हो या ग्रेजुअली मोर रैप्स कंप्लीटली कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेशन। दैट्स वॉट वी वॉन्ट ओवर टाइम। आफ्टर द डंबल प्रेस वी आर मूविंग ऑन द चेस्ट फ्लाई। अब यहाँ मैं थोड़ा डिफरेंट फोकस रख रही हूँ। चेस्ट फ्लाई में वेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल। मूवमेंट को स्लोली परफॉर्म करती हूँ, आर्म्स को कंट्रोल वे में ओपन करती हूँ एंड देन चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वापस ब्रिंग करती हूँ। आपको वेट को स्विंग नहीं करना है। अगर मूवमेंट मोमेंटम से हो रहा है देन मोस्ट लाइकली वेट आपके लिए थोड़ा हैवी है। तो ईगो को साइड में रखो एंड चूज अ वेट दैट यू कैन एक्चुअली कंट्रोल। नेक्स्ट वी हैव चेस्ट प्रेस। एट दिस पॉइंट चेस्ट ऑलरेडी काफ़ी वर्क कर चुका है, सो अब फोकस रहेगा कंट्रोल्ड एंड क्वालिटी रैप्स कंप्लीट करने पर। चेस्ट प्रेस में मैं अपने बैक को स्टेबल रखती हूँ एंड वेट को कंट्रोल के साथ प्रेस करती हूँ। अराउंड 2 to 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 reps एक गुड स्टार्टिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और गोल पर डिपेंड करेगा। अगर आप बिगिनर हो, पहले मूवमेंट को लर्न करो। अगर आप इंटरमीडिएट हो, यू कैन ग्रेजुअली वर्क ऑन इंक्रीजिंग योर reps, वेट
और ओवरऑल ट्रेनिंग क्वालिटी। यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बेसिक आइडिया है। को हर सेशन में ड्रामेटिकली स्ट्रॉन्गर होने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स ओवर वीक्स एंड मंथ्स आर व्हाट एक्चुअली एड्स अप। So don't focus only on today's workout. Focus on becoming stronger and better over time. Okay, chest workout is done. अब मूव करते हैं शोल्डर्स की तरफ। चेस्ट वर्कआउट के दौरान शोल्डर्स ऑलरेडी इनडायरेक्टली वर्क कर चुके हैं। सो अब मैं शोल्डर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करूंगी विद टू मूवमेंट्स, फ्रंट रेजेस एंड लेटरल रेजेस। लेट्स फिनिश द वर्कआउट स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट शोल्डर एक्सरसाइज है फ्रंट रेजेस। इस मूवमेंट में मैं प्राइमरली फ्रंट डेल्ट को टारगेट करने की ट्राई करती हूँ। यहाँ भी मैं रिलेटिवली कंट्रोल्ड वेट यूज करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज द गोल इज नॉट टू लिफ्ट द हेवियस्ट डंबल पॉसिबल। गोल है मसल्स को प्रॉपरली ट्रेन करना। वेट को कंट्रोल वे में रेस करो एंड स्लोली बैक डाउन लाओ। बॉडी को स्विंग करके वेट उठाने की जरूरत नहीं है। आप अराउंड 2 to 3 सेट्स ऑफ 10 to 15 reps कर सकते हो depending on your training level. And finally, we have lateral raises. This is one of those exercises where control makes a huge differences. मैं यहाँ साइड डेल्ट पर फोकस करती हूँ एंड मूवमेंट्स को स्लो एंड कंट्रोल्ड रखती हूँ। आपको वेट को अननेसेसरी हाई लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। Just maintain a comfortable range and control the weight and avoid swing. Around 2 to 3 sets of 12 to 15 reps आप परफॉर्म कर सकते हो एंड यस लास्ट फ्यू reps चैलेंजिंग फील होंगे विच इज completely normal. Now, if your goal is to build your chest and shoulders, एक important thing समझना जरूरी है। रिजल्ट सिर्फ एक्सरसाइजेस की लिस्ट से नहीं आते। आपको कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रिकवरी एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर फोकस करना होगा और रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आएंगे। और रिकवरी को अंडर एस्टिमेट मत करो। वर्कआउट के टाइम हम मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं बट रिकवरी भी ओवरऑल प्रोग्रेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So don't feel like you have to destroy yourself in every workout. A good workout is one where you can train hard while still maintaining proper techniques and recovering well enough for your next session. आपका गोल होना चाहिए कि आप 6 मंथ्स के बाद स्ट्रॉन्गर हो, बेटर मूवमेंट कर पाओ और अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस क्लियरली देख पाओ। दैट्स द रियल गोल। And that's it for today chest and shoulder workout. I hope this video gave you a better idea about not just what exercise to do but also how to approach them properly. If you enjoyed this workout with me, don't forget to like this video and subscribe to my channel and comment down below what you want to see next. Thank you so much for watching and spending your time with me. I'll see you in the next video. Stay consistent, stay strong, and keep working towards your goals. Bye, guys.